हिसाब से उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तेरे को क्या चीज़ें पसंद है। तो उस टाइम पे मेरे को एनिमे का बहुत इंटरेस्ट था एनिमे में। Hello and welcome to the next episode of the Mac चंडीगढ़ इंडस्ट्री चैम्प सीरीज। आज हमारे साथ है हर्ष चंदोला जो बेसिकली उत्तराखंड से हैं। इनका रिसेंटली अभी जो जॉब लगा है एज ए जूनियर सिनेमैटिक आर्टिस्ट मिथिक एंटरटेनमेंट में, जो कि है बेसिकली कहाँ पे, मुंबई में। तो इनसे हम पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे, बातचीत करेंगे किस तरह से इनका जो है जॉब के लिए इन्होंने अप्लाई किया, इस इंस्टीट्यूट में कैसे आए, इस फील्ड में इन्होंने कैसे कदम रखा, इस फील्ड के बारे में कैसे इनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करेंगे हर्ष से। तो हाय हर्ष, कैसे हैं आप? हाय सर। एक बार आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप कहाँ से हैं, किस तरह से आपको इस फील्ड के बारे में पता लगा और आप पूरा का पूरा जो जर्नी रहा यहाँ पे वो कैसे रहा। सर माय नेम इज़ हर्ष चंदोला और मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, बट मैं यहाँ पे ब्रॉन एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ में ही हूँ। उत्तराखंड में कहाँ से है? गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ पे जब मैं आया था 12th के बाद मैंने नॉन मेडिकल ली थी 12th में, और उसके बाद मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं आगे क्या करूँ। 12th आपका कब हुआ था कंप्लीट? 21 में। तो वहाँ पे बहुत 21 में? हाँ जी। ओके। तो मैं उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज था। मेरी दीदी उस टाइम पे यूआई यूएक्स कर रही थी चितकारा यूनिवर्सिटी से। आपकी सिस्टर? हाँ जी। ठीक है जी। तो मैंने उनको बोला कि कैन यू गाइड मी कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग की तरफ बिल्कुल मन नहीं था। और उस हिसाब से उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तेरे को क्या चीज़ें पसंद है। तो उस टाइम पे मेरे को एनिमे का बहुत इंटरेस्ट था एनिमे में, और स्केचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो कहते यू कैन गो फॉर एनिमेशन वीएफएक्स एंड गेमिंग। तो मैंने एनिमेशन सर्च किया, तो वहाँ पे उस टाइम पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आया, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। तो उन 3 सालों में मेरे को मतलब जो भी उस कोर्स के रिगार्डिंग था वो सिखाया, बट मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा जो भी मैंने सीखा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पहले सीयू में थे? हाँ जी। वहाँ पे आपने बीएससी एनिमेशन किया? हाँ जी। 3 साल आपने वहाँ पे किया हुआ है? ओके। फिर उसके फिर वहाँ बाद पे आपको उतना कुछ नहीं मेरे मिला? को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा जो मेरे को आता है, और वो बेसिकली सिर्फ वीडियो एडिटिंग में ही या फिर ग्राफिक डिजाइन में ही प्लेसमेंट दे रहे थे, जो मेरे को नहीं करना था। मेरे को वीएफएक्स में ही जाना था। तो उसके बाद कुछ टाइम मैंने रिसर्च किया ऑनलाइन, तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आए, मैंने बहुत जगह पता किया, बट मैच स्टूड आउट सबके सामने। तो फिर मैं मेरी अनंत मैम से बात हुई, इन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने बताया ये इंस्टीट्यूट होते हैं, यहाँ पे 24 FPS होता है, प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर तुम्हें काम कराया जाता है, रादर देन कि तुम असाइनमेंट कर रहे हो और उसको शोरील में डाल रहे हो। हाँ, बेसिकली अगर आप सिर्फ टूल सीख रहे हैं हाँ वो जी। भी आज के टाइम पे उतना मायने नहीं रखता। बट प्रोजेक्ट वाले बेसिस थे, तो उस चीज़ वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो उस हिसाब से मैंने पेरेंट्स से बात की कि आई वांट टू कंटिन्यू माय स्टडीज़। तो उन्होंने कहा जैसा तेरे को ठीक लगे। तो फिर मैंने वीएफएक्स प्लस कोर्स लिया। आपका कोर्स बीएफएक्स हाँ प्लस था? जी। इसका ड्यूरेशन कितना था? सर 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर। इसमें आपने क्या क्या चीजें सीखी? सर क्या क्या आपके पास सॉफ्टवेयर से और क्या क्या आपके पास सिलेबस था? सॉफ्टवेयर सिलेबस में सर फ्रॉम कैमरा से लेके पोस्ट प्रोडक्शन से लेके वीडियो एडिटिंग टूल से लेके ट्रैकिंग टूल से लेके सब कुछ। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट हाँ प्रोडक्शन, जी। तीनों चीजें। और सॉफ्टवेयर कौन कौन से थे? सर फाउंड्री का न्यूक, ऑटोडेस्क, माया, प्रीमियर प्रो, अडोबी फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट। एंड इस पूरे कोर्स में आपको जो है कितने फैकल्टी से आप लोग पढ़े होंगे, मतलब कितने फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया होगा? मतलब हो सकता है कि 3D का अलग फैकल्टी हो, या ऐसा है क्या कि मतलब एक ही फैकल्टी आपको सब कुछ पढ़ा रहा है? नो सर, कम से कम 5 अलग फैकल्टी से तो मैं पढ़ा हूँ। मतलब ऑलमोस्ट फोटोशॉप किसी और से पढ़े होंगे, हाँ जी। वीएफएक्स वाला पोर्शन हाँ किसी और जी। से पढ़े होंगे, 3D का अलग पोर्शन होगा। हाँ जी। ओके। एंड इसके अलावा मतलब आपने किसी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया? कौन कौन से कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था? सर सबसे पहले मैंने 2025 में 100 आवर्स चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था। उसमें हमें 100 आवर्स की ड्यूरेशन में एक शॉर्ट फिल्म बनानी होती है, और वो मेरा फर्स्ट ऑन इंडस्ट्री टाइप एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन से लेके सब कुछ था कि एक्चुअल में काम कैसे होता है एक पाइपलाइन के थ्रू। मतलब 100 घंटे में एक पूरा का पूरा एक शॉर्ट फिल्म बनाना? हाँ जी। सही तो है। वहाँ पे मैं एज ए कंपोजिटर था, तो वहाँ पे मतलब बिना नींद के काम करना कैसा होता है सब कुछ, मतलब एक हिसाब से प्रेशर वो फील किया कि मतलब एक actually टीम के अंदर हाँ कैसे जी। काम करना है, डेडलाइन पे कैसे काम करना है, मुझे लगता है शायद आपने कॉम्पिंग न्यूक में किया होगा। हाँ जी सर। ओके। देन इसके बाद फिर आपने कोई अलग से कोई कंपटीशन, इंटरनल या एक्सटर्नल कंपटीशन में पार्टिसिपेट सर किया इसके होगा? बाद जो सब 24 FPS मैक का सबसे बड़ा कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट किया था। एक बार ऑडियंस को आप लोग बताएंगे कि 24 एफपीएस क्या है? सर 24 FPS बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशन होते हैं उसमें। वीएफएक्स चैलेंज, 3D चैलेंज, H2S चैलेंज, डीएफएम, और
और भी यूआई यूएक्स के वेबसाइट। आपने किस कैटेगरी में लिया? मैंने वीएफएक्स चैलेंज में पार्टिसिपेट किया टीम था। के अंदर? हाँ जी, 15 बच्चों की टीम होती है और वो ऑल मतलब अराउंड 3 to 4 months का प्रोजेक्ट होता है फ्रॉम फ्रॉम द प्लेट्स यू गेट, और उससे लेके एंड में कैसा शॉट बनाना होता है फ्रॉम अ रियल मूवी। जो कौन सा मूवी का शॉट था? सर एलियन रोमुलस मूवी थी। ओके, आपने एलियन रोमुलस मूवी के शॉट्स को रिक्रिएट किया हाँ था। जी कितने शॉट्स थे? ऑलमोस्ट 5 सर, to 6, 5। 5 शॉट्स थे, जिसमें आपको ग्रीन स्क्रीन वगैरह शायद हेड ऑफिस की तरफ से हाँ जी मिलता है। उसमें आपने, आपका क्या मेन पोर्शन था उसमें? सर, मैंने किंग की थी और लास्ट में जब किंग मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया था, तो जब सीजी रेंडर्स आए थे तो सीजी कंपोजिटिंग की। मतलब आपका मेन कॉम्पिंग का पार्ट। हाँ जी देन अभी ये जो आपने पूरा का पूरा जर्नी एक्सप्लेन किया फ्रॉम स्टूडेंट टू आर्टिस्ट, इसमें आपने मल्टीपल हर्डल्स भी आपको आए होंगे। हो सकता है कि आपने कुछ चीजें आपको शुरू में समझ ना आई हो, ठीक है जी। अब इसमें आपका प्लेसमेंट वाला प्रोसेस कैसे जुड़ा? आफ्टर 24 FPS इस कंपटीशन के बाद हो सकता है कि आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिली होंगी। लाइक फॉर प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ, प्लेसमेंट बैच की बात करूँ, तो इस चीजों में, इन चीजों में आपको क्या क्या चीजें इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करवाई? सर, प्लेसमेंट से पहले ही मतलब 24 FPS के बारे में बोल रहे थे। जो बच्चा 24 FPS करता है उसकी प्लेसमेंट में मतलब कोई बीच में नहीं आ सकता उसके। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तो सबसे पहले उसका टेक्निकल पोर्शन जो है काफी ज्यादा एनहेंस हो जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी दूसरा, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि उस बच्चे को टीम के अंदर कैसे काम करना है, डेडलाइंस पे कैसे काम करना है, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करना है, वो आपको आ जाता है। हाँ जी और मैं भी 24 FPS का काफी मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स पार्टिसिपेट में कर रहा हूँ एज ए फैकल्टी। तो मैं भी इसका पार्ट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जो है इंडस्ट्री लेवल का काम उसमें सीखते हैं। और बकायदा जो है, जितने भी आपके इंडस्ट्री लेवल के टीचर्स होते हैं, हेड ऑफिस के मेंटर्स, वो आपको ट्रेन करते हैं इसमें, ठीक है जी। एंड इसके अलावा जब आपका प्लेसमेंट वाला प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें क्या क्या चीजें आपको मिली? सर, प्लेसमेंट स्टार्ट से ही हमें मतलब जब मैंने शोरील का बैच स्टार्ट किया उस टाइम से ही प्लेसमेंट मेरी मतलब मेरी शोरील कंप्लीट भी नहीं हुई तभी मेरे को फर्स्ट इंटरव्यू के लिए बोल दिया था सर ने कि आप जा सकते हो इसमें। तो मैं वहाँ पे भी इंटरव्यू दे के आया, वहाँ पे भी उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था। बस वो कहते हैं आपको थोड़ी सी एआई की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो कौन सा कंपनी था? सर, वो था एआई इनफॉक्स। ये कहाँ पे था? सर, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, ओके। तो तो वहां पे आपने नहीं किया जॉब? सर, वहाँ पे उन्होंने बोला था बच्चों को अभी थोड़ी सी एआई की ट्रेनिंग दो, फिर उसके बाद हम आपको मतलब जो भी कांटेक्ट करेंगे इसके आगे। ठीक है जी। तो उसके बीच में जब एआई की ट्रेनिंग चल रही थी उस ड्यूरेशन में एक और कंपनी आई, मिथिक एंटरटेनमेंट, और वो बहुत। मुंबई से जो हाँ आपको, जी। yes। और मतलब मिथिक एंटरटेनमेंट इज अ वेरी बिग कंपनी, तो वो देख के टीचर्स ने गाइड किया कि आप अपनी शोरील इस हिसाब से बनाओ, जल्दी जितना जल्दी बना सकते हो उतना जल्दी बना दो। तो मेरे को अभी भी याद है, मेरे को नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में निकलना था और मैंने रात को 1 बजे बैठ के वो शोरील बनाई और सुबह उसको वो किया। और मैं जब ट्रैवल कर रहा था उस ड्यूरेशन में ही मैंने अपना इंटरव्यू दिया, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने वो इंटरव्यू दिया इवन वाइल ट्रैवलिंग। और उससे ट्रेनिंग उससे पहले भी हेड ऑफिस के सर थे, उन्होंने हमें मीटिंग एक्चुअल इंटरव्यू होने से पहले भी हमें 2-3 बार समझाया, ग्रुप में समझाया कि आपको किस तरीके से बात करनी है। उससे 2 घंटा पहले एक बेसिकली आपके मॉक इंटरव्यूज हाँ पहले जी हुए? मॉक इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मॉक इंटरव्यू उसके बाद हुआ जब टेक्निकल राउंड आया, उससे पहले फिर से एक दिन मॉक इंटरव्यू, और फिर उससे पहले सर ने फिर से मीटिंग ली कि आप किस तरीके से करते हो। ओके, आप ये कह रहे हैं कि एक आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे मॉक इंटरव्यू हुआ था, हाँ जो जी आपको इंस्टीट्यूट में ट्रेन किया, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना हाँ जी चाहिए, बात कैसे करनी है, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। एंड दूसरा, आप बोल रहे हैं कि आपके 2 मॉक इंटरव्यूज बाद में हुए हैं जो हेड ऑफिस की तरफ से हुए हाँ हैं, जी वो आपके ऑनलाइन होंगे, हाँ जी ठीक है जी। एंड देन जब आपका इंटरव्यू हुआ, इसके अलावा आपको कोई टेक्निकल टेस्ट आया था? सर, टेक्निकल टेस्ट नहीं आया, टेक्निकल राउंड था। उसमें उन्होंने हमें बेसिकली पूछा था कि आपने ये शोरील कैसे बनाया, आप हमें इसका वर्कफ्लो बता दो, आपने किस क्या टूल्स यूज किए और किस तरीके की आपकी अप्रोच थी इस चीज को यूज करने की। अभी थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे कि शोरील में आपकी क्या क्या चीजें थी, क्या कंटेंट आपने डाला उसमें, किसमें इसमें आपकी किसने हेल्प किया, और क्या क्या सीखने को आपको उसमें मिला अलग से? सर, मेरी इस शोरील में बेसिकली प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट्स थी दो, एक बर्गर की थी और एक शूज की थी। तो उसमें मैंने चैट जीपीटी से वही जो प्रॉम्प्टिंग होती है पूरा वर्कफ्लो यूज करके वो किया। एक एनवायरनमेंट का था, एक करेक्टर का था, और लास्ट में एक माइथोलॉजिकल बेस्ड एक शॉर्ट फिल्म काइंड ऑफ? शॉर्ट फिल्म थी जिसमें वो 1 मिनट के अराउंड वो फिल्म होगी, वो सब यूज किया था। और इसमें बीरा सर ने हमें स्टार्ट से ही एआई की जब कोर्स आया भी था एआई, तब से ही सर ने बताना शुरू कर दिया था कि आप इसमें एनरोल कर लो। एंड स्टार्ट से ही वो टूल्स बता रहे थे क्या यूज करना है, किस तरीके से काम होता है। तो वही था, और मनीष सर ने भी बहुत हेल्प की स्टार्ट। और आपका जो है इसमें
अभी जो जॉब लगा है हाँ जी। उसमें क्या जॉब रोल है आपका? सर जॉब रोल है जूनियर सिनेमैटिक आर्टिस्ट। हमें बेसिकली वर्टिकल फॉर्म में कंटेंट बनाना है फॉर एन ऐप जो अभी लॉन्च करने वाले हैं कुछ टाइम में। तो उसमें सारे का सारा कंटेंट वर्टिकल फॉर्म में होगा। हमें स्टोरी टेलिंग करनी है अपने विजुअल्स के थ्रू। हमें विजुअल्स बनाने हैं, सिनेमैटिक विजुअल्स, जहाँ पे माइथोलॉजिकल, नॉट जस्ट इंडियन माइथोलॉजी बट ईस्ट एशिया की जितने भी सारी की सारी स्टोरीज हैं जो अभी मतलब उतना खुल के नहीं आती बाहर, उसके उसको रिप्रेजेंट करना है बेसिकली। एंड इसमें कौन कौन से टूल्स अभी आप यूज कर रहे हैं एआई के लिए, या जो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी कौन कौन से टूल्स अभी आप करेंगे इसमें एआई को लेके, या अगर सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आप करेंगे? सर अभी टूल्स में उन्होंने हमें बोला था कि हम आपको हिट्सफील्ड का सीड डांस देंगे और क्लिंग भी यूज कर रहे हैं। दे टोल्ड मी कि आप लोग मतलब हम अपडेट करते रहते हैं अपना करिकुलम या जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, ताकि हम कहीं पे भी पीछे ना रहे। राइट नाउ अभी एज अ स्टूडेंट मैं मतलब जितना हो सके मैं वो ट्राई करता हूँ जो अभी अनपेड या ओपन सोर्स है। तो मैंने उनके थ्रू जो बनाया था उसमें मैंने गूगल फ्लो यूज किया था, चैट जीपीटी यूज किया था और क्लिंग भी यूज किया है। साउंड साउंड के लिए मैंने 11 लैब्स यूज किया है। तो अभी जो आपने कंपनी का नाम बताया मिथिक एनिमेशन मुंबई में, तो कब से आपका ज्वाइनिंग एंड आपका वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, आप मुंबई ही जाएंगे? सर ऑन साइट है, मुंबई जाना पड़ेगा। लास्ट डे मैंने 17th को चूज किया कि 17th जून को मैं वहाँ पे होऊंगा। सही है। एंड आपका क्या सैलरी रहा है, आप शेयर कर सकते हैं? सर पैकेज इज अराउंड 4.8 LPA। 4.8 यानी कि ऑलमोस्ट 40 के हाँ आसपास, जी। 40। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन हुआ है, आप अकेले ही सिलेक्ट हुए या आपके साथ और भी कुछ नो students सर, हैं? जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया था वो सारे के सारे सिलेक्ट हो कितने गए। स्टूडेंट्स हैं? सर 5। सब बॉयज हैं? नहीं सर, एक गर्ल भी है। अच्छा, 4 बॉयज हैं, एक हाँ गर्ल्स जी। है। ओके। तो अभी जो नए स्टूडेंट्स आएंगे या आने वाले हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहोगे? कुछ उनके लिए कुछ 2 लाइनें आप जो बोलना चाहते हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए। सर बेसिकली मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, अपने काम पे आपको भरोसा होना चाहिए और टीचर्स पे अंधा विश्वास करो, क्योंकि वो आपके भले के लिए बोलते हैं। जो भी बोलते हैं अगर आप उसको अच्छी वे से लोगे तो आप निखर के ही आओगे उसके बाद। थैंक यू हर्ष, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया स्टूडेंट्स को। ऑब्वियस है कि आपने जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा न्यू स्टूडेंट्स को, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं। गाइज, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग न्यू स्टूडेंट से बात करेंगे जिनका रिसेंटली अभी और प्लेसमेंट हुआ है सेम फील्ड में। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय।